देखिए सवाल कर रहा है अनुपात का। यह अनुपात पे आधारित सवाल है। यह किसी भी परीक्षा में पूछेगा। इसको लगाना कैसे है हम सबसे पहले ये सीखेंगे। अनुपात क्या है ये हम सीखेंगे। तो देखिए सवाल क्या कर रहा है। सवाल कर रहा है कि 25 संबंध 120 को लघुत्तम रूप में प्रकट करें। 25 संबंध 120 को लघुत्तम रूप में प्रकट करें। देखो बहुत आसान सवाल है। कह रहा है कि 25 संबंध 120 को लघुत्तम रूप में प्रकट करें। तो ये 25 संबंध 120 है। 25 संबंध 120 है। 25/120। हम सबसे पहले देख रहे हैं कि अनुपात में कोई मात्रक नहीं है। यहाँ 25 के आगे कुछ नहीं लिखा है, 120 के आगे कुछ नहीं लिखा है। अर्थात इसका यही मतलब हुआ कि अनुपात में कोई मात्रक नहीं होती है, या अनुपात का मात्रक ही है कि दो समान राशियों के बीच की तुलना। ये दोनों इसका मतलब समान राशि है। तो कर लघुत्तम रूप में लिखना है। लघुत्तम मतलब होता है सबसे छोटा। इसको और काटते जाइए भाई। ये 5 से विभाजित होगा। 5×5 = 25 और 5×2 = 10 और 5×2 = 10, 2 0 20, 5×4 = 20। तो हो जाएगा 5/24 या 5 संबंध 24। क्योंकि ये दोनों राशियां समान है तभी अनुपात कहलाएगा। अगला सवाल है कि 25 पैसे और 3 रुपये का सरलतम अनुपात बताएं। अगला कह रहा है कि 25 पैसे और 3 रुपये का क्वेश्चन है। 25 पैसे और 3 रुपये का सरलतम अनुपात बताइए। चलिए भाई बहुत अच्छा सवाल है। तो यहाँ देखिए 25 पैसा दिया है, वहाँ 3 रुपया दिया है। इस 25 का यह यूनिट या मात्रक अलग है, इस 3 रुपये का अलग यूनिट मात्रक है। तो हम जानते हैं कि यहाँ अनुपात पूछा है तो हो जाएगा 25 पैसे। सोल्यूशन है ये 25 पैसे बटा 3 रुपया। यहाँ देखिए यूनिट अलग अलग हैं। तो अनुपात के लिए सबसे पहले एक ही काम करेंगे कि यूनिट सबका बदलेंगे, एक बराबर करेंगे। ये हो जाएगा 25 पैसे बटा 3 रुपया। 1 रुपये में 100 पैसा, तो 3 रुपये में 300 पैसा। ये हो जाएगा 300 पैसे। ये पैसे से पैसे क्या हो गया, कट गया। अभी मैं बताया कि अनुपात समान राशियों में ही निकाली जा सकती हैं, इसका और कोई विकल्प नहीं है। तो ये हो जाएगा 25/300। 25/300 या इसको और विभाजित कर लेंगे तो हो जाएगा 25/300। 5 से कटने वाला है, 5×5 = 25 और 5×6 = 30। 60 बार में और कटेगा ये। 5 × 5 और 5 × 60। या इसका अनुपात हो जाएगा 1:12। अर्थात 25 पैसे और 3 रुपये का जो लघु सरलतम अनुपात है वो क्या हो जाएगा, 1:12। अगला कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 5:3 है। कह रहा है कि क्वेश्चन है, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। अब कह रहा है कि यदि लड़कों की संख्या 480 है, यदि लड़कों की संख्या 480 है तो लड़कियों की संख्या बताइए। तो लड़कियों की संख्या बताइए। देखिए बहुत आसान सवाल है। कह रहा है कि एक विद्यालय है, उस विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। ये है लड़के और ये हैं लड़कियां।
तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 है, मतलब 5/3। और कह रहा है कि लड़कों की संख्या 480 है, लड़कों की संख्या भी दे दिया है 480, तो लड़कियों की संख्या मान ले रहे हैं x। तो हो जाएगा 5/3 बराबर 400, लड़कियों की मान लिया x 480/x, 5 से कटेगा, 5×9 45, 3 5 छक्के 30, ये गुणा करेंगे हो जाएगा 1/3 बराबर 96/x, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो हो जाएगा x से कम x, और ये हो जाएगा 3 छक्के 18 के 8 हाथ में 1, 3×9 27, 1 28। उस स्कूल में बालिकाएं कितनी है 288, x का मान कितना जाएगा 288, अर्थात उस स्कूल में 480 बालक हैं और 288 क्या हैं लड़कियां हैं। अगला सवाल है कि दो राशियों का अनुपात 3:11 है। क्वेश्चन कर रहा है दो राशियों का अनुपात 3:11 है। यदि उत्तर पद 55 हो तो पूर्व पद बताइए। यदि उत्तर पद 55 हो तो पूर्व पद बताइए। कहा है कि दो राशियां हैं उनका अनुपात 3:11 है, तो पूर्व पद बताइए। तो इसका सलूशन हो जाएगा, कहा कि दो राशियों का अनुपात 3:11 है, 3/11 है। पहले कह दिया दो राशि हैं अनुपात है तो दोनों समान होंगी, 3/11 है। यदि उत्तर मतलब बाद वाला, तो बाद वाला पद कितना है 55 है, तो पहला पद बताइए। पहला पद मान लिया x है, लिख भी लेते हैं भाई। माना पहला पद x है, तो हो जाएगा देखिए 11 एकम 11, 11×5 55, ये बचेगा 3/1 बराबर x/5। तिरछा तिरछी गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 का गुणा होगा 3 में तो 5 3 हो जाएगा 15, और 1 का गुणा x में तो हो जाएगा x बराबर 1 1 1 सम x। तो हो जाएगा वो पूर्व पद कितना आ गया 15, तो पूर्व पद का मान कितना आ जाएगा 15। अगला सवाल है एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का अनुपात 2:3:5 है। देखिए बहुत बेहतरीन सवाल है कि एक त्रिभुज ऐसा बना हुआ है, तो त्रिभुज है, एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का अनुपात 2:3:5 है, तो उनके सभी अंतःकोणों की माप बताएं। तो उनके सभी अंतःकोणों के माप बताइए। देखिए भाई बहुत बेहतरीन सवाल है। कह रहा है कि एक त्रिभुज है, उनके तीनों अंतःकोणों का अनुपात 2:3:5 है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे अंतःकोण का योगफल कितना होता है। त्रिभुज के अंतःकोण का योगफल कितना होता है 180। तो अनुपात दिया है 2:3:5, इसका मतलब ये हुआ कि एक कोण है 2x, दूसरा कोण है 3x और तीसरा कोण है 5x। इन तीनों को जोड़ने पर कितना मिला है, इन तीनों को जोड़ने पर मिलना चाहिए 180। तो 3 2 5 5 5 10x बराबर 180, या x बराबर 18। यह x क्या है कि इन तीनों कोणों का एक फैक्टर है जो इन तीनों कोणों में कॉमन है। तो पहला x बराबर कितना हो गया 18, तो पहला कोण हो जाएगा
पहला कोण, तो 18 दूना 36, 2 गुणे 18 बराबर हो गया 36। दूसरा दूसरा कोण हो जाएगा 3 गुणे 18, 18 के 54 अंश, 54 अंश। तीसरा कोण हो जाएगा 5 गुणे 18, 18 पचे 90 अंश। तो कह रहा है कि तीनों कोणों का माप बताइए। तो हम देखते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180। तो पहला है ये अनुपात में 2 संबंध है, 3 संबंध है 5। अगर यह 4 होगा, ये 6 होगा, ये 10 होगा। अनुपात का मतलब यही होता है कि उसमें कुछ ना कुछ एक चीजें कॉमन होती हैं। 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180। तो 3 2 5 5 10x बराबर 180 हो गया। x मान कितना हो गया 18। ये सब 18 के गुणज में था। तो कितना हो जाएगा पहला कोण 2 गुणा 18, 18 गुना 36, 3 गुणा 18, 18 3 54। दूसरा का कोण हो गया। तीसरा कोण है 5x, हो जाएगा 5 गुणा 18। यह है दूसरा, यह है पहला। चलिए अगला सवाल है कि 650 रुपए को 1/2 संबंध 1/3 संबंध 1/4 के अनुपात में विभाजित करें। देखिए सवाल कर रहा है कि 650 को 1/2 संबंध 1/3 संबंध 1/4 के अनुपात में विभाजित करें। देखिए सबसे बेहतरीन सवाल है कि 650 को 1/2 संबंध 1/3 संबंध 1/4 के अनुपात में विभाजित करना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 1/2 संबंध 1/3 संबंध 1/4 यह भिन्न में है। इसको हम सबसे आसान है सरल करने के लिए नीचे का लॉसर ले रहे हैं। 2 3 4, ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 3 2 दूना 4, 2 से कटेगा 1 3 1, 3 से कटेगा तो हो जाएगा 1 1 1, 2 दूनी 4 3 12। यह 12 कॉमन फैक्टर आ रहा है तो 12 से गुणा करेंगे तीनों में। 1/2 संबंध है, 12 गुणे 1/3 संबंध है, 12 गुणे 1/4 हो जाएगा। 2 6 12, 6 संबंध है, 3 चौको 12 संबंध है, 4 तिहाई 12, 6 संबंध है, 4 संबंध है 3। पता है कि अब ये फैक्टर क्या बन गया, यह जो अनुपात था 1/2 संबंध 1/3 संबंध 1/4, अब ये अनुपात बन गया है 6 संबंध 4 संबंध 3। कह रहा है कि 650 रुपये को बांट लेना है। तो हो जाएगा 6x धन 4x धन 3x बराबर 650 हो जाएगा। 6 4 10 3 13x बराबर 650। x बराबर हो जाएगा 650/13, 13 कम 13, 13 पचे 65, एक जीरो बच गया। x बराबर कितना गया 50। तो पहला हिस्सा कितना हो जाएगा 6x, पहला हिस्सा हो जाएगा 6 इंटू एक्स, तो 6 पचे 30, पहला हिस्सा हो जाएगा 300। ये हो जाएगा 4x, x का मान 50 है तो 4 50 गुणा 4 200, 3x तो 50 गुणे 3 5 3 15, तीसरा हिस्सा हो जाएगा 150। अगला सवाल है कि 70 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3 संबंध 2 है। देखिए ये भी एक सवाल है। ऐसे ही सवाल पूछा जाता है कि 70 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3 संबंध 2 है। दूध और पानी का अनुपात 3 संबंध 2 है।
मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात, कि दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाए। करा है कि 70 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। तो यहाँ 70 है टोटल, दूध कितना है 3x और पानी कितना है 2x, 3 2 5x, 5x बराबर 70 या 5 एकम 5 14 25 70 या x बराबर हो जाएगा 14। तो दूध कितना हो जाएगा 14 3 42, दूध हो गया 3 गुणे 14 या 42 लीटर दूध, और पानी कितना है 2 गुणे 14, 14 दूना 28 लीटर पानी मिला है। अब कर रहा है, अब तक तो हम लगाए हैं कि ये 70 लीटर में दूध और पानी कितना कितना है। 70 लीटर में दूध और पानी कितना है, तो 70 लीटर में 42 लीटर दूध है और 28 लीटर पानी है। अब कर रहा है कि मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए। तो पानी, दूध, पानी कितना और मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 2/3 हो जाए। यदि मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए, तो मान ले रहे हैं कि दूध कितना था, दूध है 42 लीटर और पानी मिलाना है, तो 28 लीटर तो पानी ऑलरेडी है, x लीटर और पानी क्या करेंगे हम मिला लेंगे। देखिए अब हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 21। ये सवाल हो जाएगा 1/3 बराबर 21/28 धन x। तिरछा तिरछी गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 का गुणा 28 प्लस x में होगा तो हो जाएगा 28 प्लस x। 3 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 63 हो जाएगा। ये 28 है, ये x हो जाएगा 63 माइनस 28, या घटाएंगे और तो 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 2 गया, नहीं यहाँ 5 में से 2 गया 3, 35 लीटर। अगर हम चाह रहे हैं जो मिश्रण का अनुपात दूध कितना हो जाए 2 लीटर और पानी कितना हो जाए 3 लीटर, या दूध और पानी का अनुपात 2:3 करना होगा, तो 28 लीटर तो पानी है ही, हमें और कितना पानी मिलाना पड़ेगा 35 लीटर। उम्मीद है कि आप ये समझ रहे होंगे, और भी सवाल इसको लगाइए इसी तरह से।